Hello guys, welcome back to again अनस की स्टोरी। रूदाली हॉरर स्टोरी। किसी की मौत के बाद रोने वाली औरत तो रूदाली कहलाती है, लेकिन अगर वही रूदाली किसी की मौत का कारण बन जाए तो ये शब्द आज भी उस गांव के बुजुर्गों की जुबान पर कांपते हैं। राजस्थान की तपती धरती पर बसा एक छोटा सा गांव मिराज, जहां रात होते ही कोई दरवाजा नहीं खोलता, कोई बाहर नहीं निकलता, कारण सिर्फ एक रूदाली। लोग कहते हैं रात के तीसरे पहर जब चारों तरफ सन्नाटा और सिर्फ हवाओं की सनसनाहट सुनाई दे, तब वो रोने की आवाज़ आती है। किसी औरत की चीखती हुई रुलाई, और जिसे भी वो आवाज़ सुनाई दे उसकी अगले दिन लाश मिलती है। ये कोई अफवाह नहीं, ये सच्चाई थी। वो सच्चाई जो आज तक ना कोई झुठला पाया है और ना ही समझ पाया। वर्ष 2002 में एक नई शादी हुई थी, सीमा और विक्रम की। शादी के तीसरे ही दिन विक्रम की माँ ने घर के पिछवाड़े किसी औरत को सफ़ेद साड़ी में देख लिया। वो औरत खड़ी होकर छत की ओर देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। कौन है रे तू? इतना पूछते ही वो औरत एक पल में गायब हो गई। अगली सुबह विक्रम की मां मृत पाई गई। उसकी आंखें फटी हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों का शक पक्का हो गया था। गांव की एक बूढ़ी औरत तारा दाई ने पहली बार उस रात सबको बताया, रुदाली असल में कोई भूत नहीं, एक शापित आत्मा है। उसकी आत्मा को तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तारा दाई ने बताया कि दशकों पहले इसी गांव में एक विधवा औरत को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया था। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि वो रुदाली का काम करके अपने बच्चों को पालना चाहती थी। वो औरत मरते वक्त चीखती थी, मैं हर उस घर में रहूंगी जहाँ मौत होगी, लेकिन अब मौत मेरी वजह से होगी। उस दिन के बाद हर 5-6 साल में गांव में अजीब घटनाएं होती रहीं, लेकिन लोग डर के मारे चुपचाप रहे। सीमा को लगातार सपने आने लगे। सपनों में एक औरत उसे पुकारती, तू मेरी जगह ले, तू मेरी जगह ले। सीमा धीरे धीरे बीमार रहने लगी और एक रात अचानक उसकी चीखों से घर गूंज उठा। विक्रम भागा भागा आया, लेकिन देखा कि सीमा की आंखों से खून बह रहा था और वो सिर्फ एक शब्द दोहरा रही थी, रूदाली, रूदाली। डॉक्टर ने इसे मेंटल बीमारी कहा, लेकिन विक्रम जानता था कि ये कुछ और है। उसी रात उसने सीमा को गांव से बाहर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी पलट गई। सीमा की मौके पर मौत हो गई और तब से वो चीखने की आवाज़ें गांव के हर कोने में गूंजने लगी। अब तक गांव में 7 लोग की रहस्यमयी तरीके से मौत हो चुकी है। हर कोई जान गया था कि यह कोई नॉर्मल आत्मा नहीं, यह रुदाली का प्रेत है जो अब किसी को नहीं छोड़ेगा। पंडितों ने कोशिश की, तांत्रिक बुलाए गए, लेकिन जो भी उसकी रुलाई सुन लेता उसका अंत निश्चित था। एक रात गांव के मंदिर में सबके साथ एक जागरण किया गया। वह ठीक रात को 3:15 पर वहाँ भी रुदाली की रुलाई सुनाई दी और मंदिर का सबसे बुजुर्ग पुजारी वहीं ढेर हो गया। लोगों ने गांव छोड़ना शुरू किया, लेकिन रुदाली का कहर नहीं रुका। कहते हैं अब वो सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि उन सभी जगहों पर जाती है जहाँ किसी औरत को अपमानित किया जाता है। उसकी आत्मा अब सिर्फ रोती नहीं, बदला भी लेती है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।